भारतीयों के लिए सबसे प्रिय धातु है। शादी विवाह में गहनों से लेकर पूजा पाठ तक हर जगह इसको प्राथमिकता दी जाती है। यह भारतीयों के लिए सबसे पवित्र धातु भी है, साथ ही यह दुनिया की सबसे महंगी और भरोसेमंद धातुओं में से एक है। नमस्कार, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं कि संपत्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब आपके पास विपत्तियां भर भर के हों। यह धातु बुरे वक्त का साथी कहलाता है। खासकर महिलाएं सोने को काफी संभाल के रखती हैं। सोने के प्रति उनका खास लगाव होता है। परंपरागत तौर पर यह उनके लिए बुरे वक्त से उबरने का जरिया भी होता है, लेकिन मौजूदा वक्त में काला धन रखने वालों के लिए अपनी काली कमाई को छुपाने का जरिया भी गोल्ड ही बन गया। ऐसे में सरकार ने इसके लिए कई नियम बनाए हैं। इनकम टैक्स विभाग की कड़ाई में काफी चीजें बदल गई हैं। सरकार की नजर अब आपके जेब पर है। ऐसे में सोने से जुड़े तमाम ऐसे नियम जिसके बारे में आप संभवतः नहीं जानते होंगे, वो हम आपको बतलाएं। पहला सवाल है जो जनरली लोग करते हैं कि आखिर विवाहित महिलाएं कितना सोना रख सकती हैं। तो भारत सरकार ने आयकर चोरी पकड़ने के लिए नियमों में काफी बदलाव किया है। इसके तहत आपके घर में कितना सोना होना चाहिए, इसकी भी लिमिट तय कर दी गई है। आयकर कानून के तहत एक विवाहित महिला अधिकतम 500 ग्राम सोना रख सकती है। अविवाहित होने की स्थिति में यह लिमिट घटकर 250 ग्राम की हो जाती है। इसके अलावा शादीशुदा या अविवाहित कोई भी पुरुष अधिकतम 100 ग्राम सोना ही रख सकता है। इस लिमिट तक सोना रखने के बाद आपको इसके लिए कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास अधिक सोना है तो आपको हर साल अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आपने रिटर्न में जानकारी नहीं दी है और आपके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड पाया जाता है तो इसे आयकर की छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया जाएगा। फिर आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा और आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास मौजूद सोने के गहने कानूनी तौर पर वैध जरिए से या वैध तरीके से आए हैं। साबित न करने की स्थिति में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर सवाल उठता है कि भाई सास ससुर के गहने का क्या करें। अगर आप संयुक्त परिवार से आते हैं और आपके पास विरासत में अपने सास ससुर से खानदानी सोने के गहने मिले हैं तो भी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक लिमिट के दायरे में आप लिमिट के दायरे में नहीं आएंगे। माता पिता से बतौर गिफ्ट प्राप्त सोने के गहने पर आयकर छूट प्राप्त होता है। यहाँ तक कि शादी में दोस्तों और रिलेटिव से मिले सोने के गहने पे भी आयकर छूट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जब आप इन गहनों से कमाई करेंगे तो आपको लाभ पर आयकर भरना होगा। यहाँ तक कि इन गहनों को बेचने में आपको जो लाभ मिलेगा उस पर भी आपको इनकम टैक्स भरना होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गिफ्ट में मिले सोने को बेचने पर कितना टैक्स कटता है या क्या टैक्स कटेगा। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा गोल्ड के गहने हैं और ये सभी वैध तरीके से हासिल है तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देनी चाहिए। यह पैतृक संपत्ति की तरह है। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि क्या वो अपने बच्चों के नाम पे सोना खरीद या रख सकती हैं, तो वह ऐसा बिल्कुल कर सकती है। अब सवाल ये है कि अगर उपहार में आपको गोल्ड मिलता है और आप इसे बेचने जाएंगे तो क्या टैक्स पे करना पड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट सुझाव देते हैं कि अगर आपके पास लिमिट से ज्यादा सोने के गहने हैं और ये सभी वैध तरीके से हासिल है तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देनी चाहिए। यह पैतृक संपत्ति की तरह है। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि क्या वे अपने बच्चों के नाम पे सोना खरीद या रख सकती हैं, तो वह बिल्कुल ऐसा कर सकती है। आयकर के नियम एक व्यक्ति के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें अविवाहित बेटियों के नाम कोई महिला 250 ग्राम तक सोना रख सकती है। यहां भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देना होगा। तो ये जानकारी गोल्ड को लेकर के है कि भाई कितना गोल्ड घर में रखना चाहिए, कितना गोल्ड एक विवाहित महिला के पास होना चाहिए, एक अविवाहित महिला के पास होना चाहिए, कितना गोल्ड पे क्या टैक्स लग सकता है,
वो आयकर इनकम टैक्स का एक अलग ही स्लैब बना हुआ है। अगर गिफ्ट के में आपको गोल्ड मिलता है और लिमिट से ज़्यादा है तो आपको उसकी सूचना अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर देनी होगी। और ये इस तरह की एक्टिविटी क्यों गवर्नमेंट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर? कारण ये है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को जो भी ब्लैक मनी या करप्शन से इस तरीके के काम को करते हैं, गोल्ड के रूप में पैसे को रखते हैं, उन्हें धरपकड़ करने के लिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ करती है। तो आप बताइएगा कैसा लगा ये कार्यक्रम, ये जो जानकारी रही वो आपको कैसी? धन्यवाद।